सर कोई आगे नहीं आएगा। ऐसे अंदाजा लगा लिए तो लीकेज हो जाएगा। अगर आप कह देंगे 10,000 करोड़ आप बात करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के आप अभी वन नेशन इलेक्शन पर मैं भी थोड़ी देर बाद प्रेस करूंगा। पहले फिर तो रखने दो पार्लियामेंट में, तब ना पता चलेगा। कुंभ का आयोजन देशव्यापी नहीं दुनिया व्यापी करना है, बहुत बड़ा बजट है। कुंभ को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर दिखाना है, इसलिए कुंभ को अनुपूरक बजट ये सम्राट हर्षवर्धन से बड़ा कर रहे हैं। चलिए, हर बार अनुपूरक बजट लाते हैं और खर्च कर नहीं पाते हैं। क्या हम पूछना चाहते हैं इनको, क्या इन्होंने कहा था कि PWD की सड़कों के गड्ढे हम भर देंगे? क्या गड्ढे पूरे भर गए? क्या देखे इस वर्ष DAP के खाद के लिए मारामारी पड़ी हुई है और दे नहीं पाए हैं। खाद भी नहीं दे पाए हैं, बिजली भी नहीं दे पाए हैं, कोई काम पूरा नहीं कर पाए हैं, बजट खर्च नहीं कर पाए हैं। लेकिन केवल ये बजट ला करके बजट का बंदर बांट कर रहे हैं। संसद भवन में आज एक देश एक कानून शब्द ला रहा है, क्या कहेंगे आप? वन नेशन वन इलेक्शन पे क्या दिल्ली में देखिए, समाजवादी पार्टी इसके विरोध में है और ये तानाशाही पर काम कर रहे हैं और तानाशाही देश में ला रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। शिवपाल जी, एक बनारस में मंदिर और मिला है मदनपुरा में संभल के बाद, इस पर क्या कहेंगे? 40 साल पुराना मंदिर मिल गया अचानक। संख्या ज्यादा इसलिए पूजा नहीं। मुस्लिम देखिए, ये पूरे का पूरा पूरे देश का सौहार्द खत्म करना चाहते हैं और इसी तरीके से ये देश को कमजोर कर रहे हैं। ठीक, थैंक यू। देखिए, ये अनुपूरक बजट सत्र है। मैं अपनी सरकार को बधाई दूंगा और माननीय योगी जी को, वित्त मंत्री को विशेष रूप से। हम लोगों ने ज़्यादातर पैसे खर्च कर रखे उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए। जो भी आवश्यक कानून है, तमाम विधेयक लाए जाएंगे और बजट में, अनुपूरक बजट में जो आवश्यक है कि सभी काम को प्रगति पर लाया जा सके, जो बीमारू प्रदेश था उसे सर्वोत्तम प्रदेश, विकास का प्रदेश बनाया जा सके, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। अब विपक्ष के पास कुछ है नहीं, काम किया ही होता तो जनता उन्हें बाहर क्यों करती है? हंगामा उनका काम है, नकारात्मक मैसेज डालना। जनता के हितों में ये सदन बना। मैं उम्मीद रखता हूँ सभी साथी विपक्ष मिलकर जनता के पैसे का और जनता के समय का सदुपयोग करेंगे और उनके हितों में कानून बनवाएंगे और बजट सत्र में अनुपूरक बजट पास कराएंगे। बताइए क्या है मामला? कोई सवाल है? कोई सवाल हो तो बताइए। आज अनुपूरक बजट पेश करने जा रही है सरकार। बिल्कुल, आज विधानसभा और विधान परिषद में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा, क्योंकि सरकार की प्रतिबद्धता है उत्तर प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने की। माननीय मुख्यमंत्री जी विकास को गति देने के लिए आज अनुपूरक बजट के माध्यम से अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे। जी, नहीं, वो विपक्ष का कहना ये गलत है। सरकार के हर विभाग में जो भी योजनाएं हैं, समुचित धनराशि को व्यय किया गया है और जिन विभागों में धनराशि की आवश्यकता थी आगे कार्यों को बढ़ाने के लिए, उनके लिए अनुपूरक बजट की व्यवस्था संवैधानिक है। जी, थैंक यू। देखिए, आज उत्तर प्रदेश के विधानसभा का दूसरा दिन है। आज अनुपूरक बजट पेश होगा और यकीनन हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए ईमानदारी से काम कर रही है। आज जो ये अनुपूरक बजट पेश होगा, ये उसका जीता जाता उदाहरण है। उत्तर प्रदेश का नौजवान हो, किसान हो, महिला सशक्तिकरण हो, उत्तर प्रदेश की सुरक्षा की व्यवस्था हो, उद्योगों को बढ़ावा देने की बात हो, उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार हर दिशा में बेहतरीन काम कर रही है। और उत्तर प्रदेश की जनता ने हमसे जो अपेक्षा की थी, मुझे लगता है हम उस अपेक्षाओं पे पूरी तरीके से
खड़े उतर रहे हैं। सर बनारस में 40 साल बाद मंदिर धन्यवाद। के मंदिर में है और लोकतंत्र के मंदिर का दिया हुआ जवाब सबसे बड़ा जवाब होता। पहले मुझे वहां जवाब दे लेने दीजिए। लेकिन वहीं पल्लवी पटेल और है क्या बजट को लेकर आज उत्तर प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए अनुपूरक बजट के माध्यम से हम सदन में आएंगे। प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने वाला होगा, महाकुंभ को और बेहतर बनाने वाला होगा और हर स्थिति में हम उत्तर प्रदेश राज्य को डेवलपमेंट के मोर्चे पर नंबर 1 पर लाने के लिए काम कर रहे हैं। लाइन ऑर्डर और मजबूत किया जाएगा। आप देखेंगे इस बजट के माध्यम से चतुर्मुखी विकास पूरी तरह से माइलस्टोन साबित होगा। ये अनुपूरक बजट आप वेट करिए, पूरे देश की जनता लंबे समय से इंतजार कर रही है। वन नेशन वन इलेक्शन का आज पार्लियामेंट में प्रस्तुत होने वाला है। मैं प्रदेश की जनता की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। हमारी जिम्मेदारी है कि उत्तर प्रदेश में लाइन ऑर्डर को मेंटेन करें, कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की किसी को भी इजाजत नहीं है। ये पूरे देश में आक्रांताओं ने, जिहादियों ने भारत पे हमला किया था, सब जानते हैं। वक्फ संपत्ति नाम की कोई दुनिया में चीज नहीं है। 1200 से पहले भारत में एक मुसलमान नहीं था। पहली बात तो ये वक्फ की संपत्ति वापस होनी चाहिए टोटल। जिन जिन लोगों के साथ दुराचार हुए, बलात्कार हुए, उनकी जमीनें उनको वापस हों। वक्फ की जमीन उन लोगों की जमीन है जिनके साथ जातियां हुई हैं, उनको वापस होनी चाहिए। दूसरा, जो मंदिर मिल रहे हैं, अभी हम संभल भी पूजा करने जाएंगे, वहाँ का जाकर के पुताई कराएंगे सदन के बाद। बनारस के अलावा जामा मस्जिद भी शिव मंदिर है, उसको भी हमने एलजी को पत्र लिखा है। तो ये तमाम जगह जिस तरह का जो भारतीय संस्कृति को इन्होंने तहस नहस किया है, उसके पुनरुत्थान का समय है। और ये यहाँ के मुसलमान जो हैं वो भी सारे हिंदू ही हैं। जो एक आध तुर्क जो बच रहा है बाबर का वंशज, उनका दिमाग ठीक करने का सरकार काम कर रही है। इसलिए मुसलमानों को भी साथ आना चाहिए और सारे मंदिरों के जीर्णोद्धार में साथ देना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर क्या कहेंगे? अब देखिए, ये तो ऐतिहासिक काम है और माननीय गृह मंत्री जी ने उसको फिर दोहराया है। माननीय गृह मंत्री जी जो बोलते हैं, धारा 370 में बोला, जो कहा भाजपा वो करती है। माननीय गृह मंत्री जी की बात को आप पत्थर की लकीर मानिए, वो होकर रहेगा, होना चाहिए। इससे देश का अरबों रुपए बचेगा जो जनता के काम आएगा। गाजियाबाद में धर्म संसद को लेकर के पूरे दिन चर्चा रही, क्या आगे धर्म संसद? देखिए, गाजियाबाद में वहाँ ये बात सही है कि जो पुलिस कमिश्नर है, वहाँ लगभग प्रतिदिन 40,000 गाय कट करके पूरे देश की एलाना फैक्ट्री में आती हैं। वहाँ से मोटा पैसा अधिकारियों को जा रहा, लखनऊ में भी। ये बड़ी बात कह रहा हूँ। उनके खिलाफ मुख्यमंत्री जी से बात करके कार्रवाई कराएंगे। विपक्ष का काम है विरोध करना और सरकार का काम है विकास करना। तो विरोध करने का काम वो कर रहे हैं, करते रहें, लेकिन विकास का काम विरोध करने के कारण रुकने वाला नहीं है। और विकास की गति को तीव्र बनाए रखने के लिए आज अनुपूरक आने वाला है और अनुपूरक के साथ ही विकास की रफ्तार और बढ़ेगी। सर, आज को टेबल किया जा रहा है लोकसभा में। ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा विजनरी नेतृत्व इस देश के अंदर पिछले 10 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद तीसरी बार सरकार बनी है। और तीसरी बार सरकार बनने के बाद वन नेशन वन इलेक्शन का जो निर्णय है, जिसे पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में कमेटी ने अपना मसौदा दिया है, जिसे कैबिनेट ने पास किया है, आज संसद के पटल पर रखा जाएगा, पेश किया जाएगा। मैं भी स्वागत कर रहा हूँ, पूरा हिंदुस्तान स्वागत कर रहा है। 40 साल के बाद बनारस में एक मंदिर निकली है सर, क्या कहेंगे? लोकसभा और विधानसभा सारी भंग कर दी जाए सर। जी, सपा कह रही है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन करना है तो लोकसभा और विधानसभा भंग कर दी जाए सारी। देखिए, समाजवादी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। जो जनहित से जुड़ा हुआ विषय होता है, जो विकास से जुड़ा हुआ विषय होता है, जो बार बार चुनाव से बचने का एक रास्ता होता है, और इसके पहले एक साथ चुनाव लोकसभा विधानसभा सब हो चुके हैं
और इसके विरोध का मतलब है बेमतलब। सर, संभल के बाद काशी में 40 साल पुरानी मुस्लिम बांध कर रहे हैं। नहीं, जहाँ कहीं पर भी मंदिर है तो वो तो पूजा का स्थान है। कोई दबा के छिपा के रखा हुआ है तो खुल रहा है, बहुत अच्छी बात है। किसी को डरा के वहाँ से भगा दिया था वो बहुत चिंताजनक है। उसकी जांचें आदि हो रही हैं और जहाँ कहीं पर भी इस प्रकार से कोई दबा छिपा करके रखा है, अगर मंदिर खुलते हैं तो उसका स्वागत है। ये केवल एक कागज का टुकड़ा है जिसमें कोई सत्यता नहीं है। जब सरकार अपना मूल बजट नहीं खर्च कर पाई, अभी तक ऐसे विभाग है जो 30 से 40% मूल बजट नहीं खर्च कर पाए, और अगर आप पिछला बजट 23-24 का देख लीजिए, उसमें भी पैसा सरेंडर किया है विभागों ने। पहला एक सप्लीमेंट्री बजट लाई, वो नहीं खर्च कर पाई, तो क्या आवश्यकता पड़ गई है सरकार को कि वो दूसरा सप्लीमेंट्री बजट लाई? ये पूरी तरह से जनता की गाढ़ी कमाई का दुरुपयोग है। देखिए, ये तो केवल न सरकार की मंशा है और न सरकार चाहती है इसको कराना। केवल मूल मुद्दों से अडानी जी पे चर्चा ना हो, बेरोजगारी पे चर्चा ना हो, महंगाई पे चर्चा ना हो, इन विषयों पे चर्चा ना हो, इसलिए वो एक नया एक रोज नई बाउंसर बॉल फेंकते हैं। इसका कोई आधार नहीं है और ना ही सरकार की मंशा। कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन भी करेगी? बिल्कुल करेंगे प्रदर्शन। अगर सरकार जवाब नहीं देगी सदन के अंदर तो उत्तर प्रदेश की जनता का जवाब लेने के लिए हम सड़क पे उतरेंगे और सरकार से जवाब मांगेंगे। मैम, संभल में 46 साल पहले जो दंगे हुए थे उनकी फाइलें अब सरकार निकलवा रही है कि क्या हुआ था उस दौरान? और इसी में मुख्यमंत्री जी ने एक चीज जोड़ी थी कल की, साफ तौर पर ये विपक्ष का खास तौर पर बरगलाने का काम किया जा रहा है इस पूरे मामले में। देखिए, 46 साल पहले जो दंगे हुए, चाहे दंगे की बात करें, चाहे वहाँ पे एक मंदिर की बात भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने करी। मैं एक सीधा सवाल पूछना चाहती हूँ कि आखिर इन 46 वर्षों में भाजपा की भी सरकारें रही। कल्याण सिंह जी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, राम प्रकाश गुप्ता जी मुख्यमंत्री रहे, और तो और छोड़ दीजिए 7.5 वर्ष बीत गए, जिसमें से 5 वर्ष का पूर्ण कार्यकाल वर्तमान मुख्यमंत्री ने पूरा किया। तो क्या ये लोग अभी तक क्या कर रहे थे? क्यों नहीं इन्होंने इन फाइलों को खोला? क्यों नहीं उस मंदिर का ताला खुलवाया? तो कहीं ना कहीं अगर गुनहगार विपक्ष के ऊपर जिस पे इंगित कर रहे हैं, तो गुनहगार क्या ये सारे मुख्यमंत्री भी हैं? लेकिन कुएं से जो मूर्तियां फिर कहूंगी कि ये जो भी चीजें तथ्य सामने आ रहे हैं उनको आने दीजिए। आज वहाँ पे जुडिशियल कमीशन की जांच कर रहा है, उसके भी तथ्य आने दीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और दूसरी बात, जिस तरह से संभल के मुद्दे पर आपने जुडिशियल कमीशन बैठाया, बहराइच के दंगे पे मैंने कल भी मांग करी, वहाँ पे क्यों नहीं आपने जुडिशियल वहाँ पे कमीशन बैठाया? क्योंकि आपके मौजूदा विधायक ने अपने ही महानगर अध्यक्ष पर आरोप लगाए, दंगे फैलाए।